और उनको कहा गया छुट भैया। अरे वो छुट भैया है उनकी, आज तुम उन्हीं छुट भैयाओं के पास जाते हो टिकट बोर्ड मांगने के लिए, उन्हीं छुट भैयाओं के पास जाते हो। जब शहर में कोई आतंक होता है या कोई बात होती है तो शहर के बस्ती के लोग तुम्हारे शहर को बचाते हैं। क्या वो दिन भूल जाते हो? आज हमारे कार्यकर्ताओं को छुट भैया बोल रहे हो। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि बस्ती के कौन छुट भैया हैं तो उनके नाम उजागर करो। अगर आप नाम उजागर नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे कि आप भी जो नशे के कारोबारियों से शामिल हैं। नशा एक ऐसी महामारी बन चुका है जिसका अगर इस समय खात्मा ना हुआ तो वो कभी खत्म नहीं होगा। रुद्रपुर को जो है नशे ने ले लिया है। रुद्रपुर के जो कैंप के और मलिन बस्तियों के जो छुटभैया नेता हैं, अधिसंख्य नेता के जो छुटभैया नेता हैं, वो नशे के दलालों के बाप बन गए हैं। इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। यदि वो किसी भी नशे वाले बंदे का अगर वो लेकर आते हैं, पैरवी लेकर आते हैं, तो उनको धक्के मार के चौकी से, थाने से बाहर करने की आवश्यकता है। उनको धक्के मार के मोहल्लों से बाहर करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी बना लिया है। उनकी रोजी रोटी बन गई। यहाँ पर हजारों लोग मर रहे हैं। नशे से मरने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरियां हो रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण नशा है। बस्ती के कार्यकर्ताओं, तो मैंने इतनी मेहनत की, तुमने आज तक किसी एक बस्ती के कार्यकर्ताओं को जो बेचारा नशे में लिप्त है या उसके फेवर में जाकर के या नशे के किसी भी कारोबारी के खिलाफ जाकर के तुमने कभी कोई मोर्चा खोला? कभी नहीं खोला। अगर हम अपनी पे आ जाएं तो शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे का बड़ा कारोबार कर रहे हैं, मगर वो पैसा है उनके पास में, बहुबलशाली लोग हैं, वो छुप जाते हैं, उनकी कोई कुछ कहता नहीं है। और उनके खिलाफ अगर जिस दिन कहोगे तो हम मोर्चा खोल के बैठ भी जाएंगे और नाम भी दे देंगे। हम इतना दम भी रखते हैं। मगर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को क्या नाम है, नशे में लिप्त करने की कोशिश की गई है और उनको कहा गया छुट भैया, और उनको कहा गया छुट भैया। अरे वो छुट भैया है उनकी, आज तुम उन्हीं छुट भैयाओं के पास जाते हो टिकट बोर्ड मांगने के लिए, उन्हीं छुट भैयाओं के पास जाते हो। जब शहर में कोई आतंक होता है या कोई बात होती है तो शहर के बस्ती के लोग तुम्हारे शहर को बचाते हैं। क्या वो दिन भूल जाते हो? आज हमारे कार्यकर्ताओं को छुट भैया बोल रहे हो। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि बस्ती के कौन छुट भैया हैं तो उनके नाम उजागर करो। अगर आप नाम उजागर नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे कि आप भी जो नशे के कारोबारियों से शामिल हैं। मलिन बस्तियों के उन्होंने बोला कुछ नेता हैं जो कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं बोला। अगर कुछ बोलते तो समझ भी आता, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में छुट भैया नेता हैं। नेता तो कांग्रेस के भी है भाई साहब, तो वो नाम उजागर करें ना। अगर कांग्रेस के भी है तो मैं तो कह रहा हूँ नाम उजागर करें। उन्होंने नेता बोला, ये नहीं बोला कि भाजपा के नेता है या किसी कौन सी पार्टी के नेता है। आम आदमी पार्टी है, सपा पार्टी है, तमाम पार्टियां मलिन बस्ती में तो हमें जो है वो मगर उन्होंने मलिन बस्ती कहा ना। मलिन बस्ती में तो हम लोग सभी आते हैं, हमारे एक कार्यकर्ता आता है, वो कार्यकर्ता है जिसने पार्टी को हमेशा सींचने का काम किया है। तो मैं कहता हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से कि छुट भैया जो जानते भी हैं, वो कह भी रहे हैं कि क्या नाम है, ट्रांस के होगी, मलिन बस्ती होगी, उनमें छुट भैया नेता हैं, तो उनका नाम उजागर करे। वो उनको पता है इसका मतलब। हम भी साथ चलेंगे उनके। आप में इस टाइम बहुत बुरी हालत है। जब हम लोग पार्षद थे तब हमने वहां पे क्या कहते हैं नशा मुक्ति अभियान चलाया था, और इतनी अच्छी तादाद में चलाया था कि वहां के नशे के जो कारोबारी दो चार लोग थे वो रमपुरा छोड़ के भाग चुके थे, और पूरे जिले के अंदर हमने चलाया था। चाहे वो रमपुरा हो, ट्रांस कैम हो, बदीपुरा हो, खेड़ा हो, दूधियानगर हो, कहीं भी हो, हमने हर जगह नशा मुक्ति अभियान चलाया था। बात रमपुरे की नहीं है, शहर के अंदर पुल के नीचे मैंने धर्म भाई असर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। असर दिखाई अब नहीं पड़ा ना, जब से हम लोग जो है सक्रिय नहीं है तब से हम लोगों ने। अब आप कह रहे हैं कि आप पार्षद पहले थे, आपने चलाया था, अब आप निष्क्रिय हो गए। आप पार्षद अगर नहीं चुने गए हैं या मंडल तक नहीं रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिम्मेदारी खत्म नहीं आती है। अभी हम आज भी नशे के खिलाफ हैं। अगर नशे के खिलाफ नहीं होते तो आज हम आपके सामने बैठते क्यों? हम तो चाह रहे हैं ना। नहीं, ये सुशील गाबा ने तो सुशील गाबा के पास तथ्य हैं। गाबा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये तो कहीं ना कहीं सुशील गाबा के पास में कहीं ना कहीं तथ्य हैं उन छुट भैयाओं के, जो वो नाम उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। अगर वो नाम उजागर कर देंगे तो हम उनके साथ चल करके हम कप्तान साहब से मिलेंगे और उन छुट भैया को नाम भी देंगे। उनके प्रूफ के तौर पे उन्हें साबित करना चाहिए। रमपुरा में इस समय नशे का कारोबार नहीं हो रहा। रमपुरे के अंदर नशे का कारोबार पहले से बहुत कम हो रहा है, मगर वहाँ दारू बिकती है, हर जगह दारू बिक रही है इस टाइम। ऐसा नहीं कि रमपुरे में नहीं हो रहा। मानते हैं कि सुशील गाबा जी बदनाम बताएंगे तभी आप कप्तान साहब के पास जाएंगे, या वैसे आप अकेले नहीं जा सकते कप्तान साहब को? कप्तान साहब के पास में अगर उन्होंने इस तरह से बस्तियों के लोग कार्यकर्ताओं का जब मोर्चा खोला है, नाम बोले, उन्होंने क्या बोला, छोड़ो नशे के कारोबार की हम बात कर रहे हैं,
कि आप कह रहे हैं कि सुशील गावा जी नाम बताएं तब हम कप्तान साहब के पास जाएंगे और ये कहना है कि नशे का कारोबार बंद हो, या तो नशे का कारोबार आप ये बंद है, वहाँ पर नहीं चल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं कि नशे का कारोबार नहीं चल रहा है। देखिए, रुद्रपुर में कहीं ना कहीं हर बस्ती में थोड़ा बहुत दारू कहीं ना कहीं बिक रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम जब जिस तरह से उन्होंने नाम लिए हैं, छोटे भैया नेता का है ना, तो हम तो चाहते हैं ना कि वो आए। मतलब हम सुन लो, इसका मतलब यही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी प्रशासन की निगाह में आते हैं। भाई कोई ना कोई किसी ना किसी आदमी की मदद जरूर करने जाता है, वो प्रशासन तय करेगा कि किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। लेकिन आप इतनी बड़ी बात कहने वाले नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इसी बस्ती में आके नेतागिरी करते हो। कांग्रेस बस्ती में पैदा हुए हम, मलिन बस्ती की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है आप भी मलिन बस्ती पे रहते हो, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे जरूरी नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि आप भाई भी मलिन बस्ती में रहते हो। हम तो कह रहे हैं नाम बताइए, हम तो बता रहे हैं नाम बताइए, हम भी आपके साथ हैं, नाम बताइए ना, नाम बताइए। गोपी सागर कर रहा है, नाम बताइए। चंद्रसेन कोहली जी काम कर रहा है, कह रहे हैं नाम बताइए। कहीं ना कहीं ये मलिन बस्ती पे जो लोग बैठे हैं, इनके मान और सम्मान की लड़ाई है। हम कोई लड़ाई बाहर नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, हम उनसे ये मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि मलिन बस्तियों में नशे का कारोबार हो रहा है? वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। अच्छा, आप नहीं जानते कि कारोबार नहीं हो होता? रहा है, ये प्रशासन का काम है, ये तुम्हारा मेरा काम थोड़ी ना है। प्रशासन गिरफ्त में प्रशासन थोड़ी होता है। मेरा आपका भाई काम है, बर्बाद कौन हो रहा है? मेरा आपका काम है जन आंदोलन करना। भाई मेरा आपका काम उनको हथकड़ी डालना नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि नशे के लोग किसी भी कोई भी घटना कर सकते हैं, जो अभी घटनाएं हो गई है। आपने ये सुना है, आपने ये नहीं सुना है कि नशे का कारोबार हो रहा है? भाई नशे का कारोबार हो रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? पत्रकार साहब, आपका काम है दिखाना, आपका काम वहाँ सुधारना नहीं, वो काम है डीएम का, एसएसपी का। आपका काम है इस पोर्टल को दिखाना, किसको बताना। आपको नहीं लगता कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम है कि उस आवाज को बुलंद करना? हाँ, या जो नशा बिक रहा है उसके खिलाफ आवाज? मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार सुनो, आप सुन ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ करना चाहिए, बताना चाहिए, नाम बताना चाहिए। आपको पता ही नहीं है? क्यों पता नहीं अरे है? आप मेरी बात सुनिए ना, आप कितने समय से पत्रकार है जो आप कह रहे हो? हमें पता नहीं। 2006 से। हम 2006 से, तो 2005 से हम नेतागिरी कर रहे हैं। ठीक, हमने अभी देखिए चूड़ामणि का मुकदमा हमारे ऊपर 17 साल पहले का आज भी है, तो आप हमें कटघरे में नहीं कर सकते। हम जो बात कह रहे हैं वो आप इसका उत्तर है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो हम मत करिए। आपको नहीं कर रहे हैं। हाँ, भाई मलिन बस्तियों आपने कहा कि आपने दो कह दिया, देखो, आपने एक तो आपका नहीं नहीं, गलत है। मेरा तरीका नहीं, आप कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं भाई, सबको, आपने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सबको। आप कह रहे हैं कि 2 लाख लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। अब यहाँ पर 8 लोग मौजूद है, तो मैं 8 ही लोगों की तो बात पूछूंगा, सवाल तो आप ही से पूछूंगा। हाँ, तो मैं अगर 2 लाख यहाँ लोग होते जिन्हें बुरा लगा है, तो मैं उनसे सभी लोग से सवाल पूछता। सब लोग, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। तो हम भी